हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का ये अगला यूनिट लेके आ गए हैं जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम है परिवार और समुदाय। आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से चीजों को कवर करेंगे, मजा आ जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले यश दीक्षित सर आपके ज्योग्राफी को कवर करा चुके हैं। क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी बैच चल रहा है क्लास 6 वालों के लिए, और पूरी ज्योग्राफी को उसमें पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चों के लिए है वो, चाहे वो आप ज्योग्राफी से पीएचडी ही क्यों न कर रहे हो। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मैंने कवर कराया है। उसके साथ साथ आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 वालों का ये चैप्टर लेके आ गए। ठीक है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आज समझेंगे कि आखिरकार परिवार क्या होता है, जो उससे संबंधित अवधारणाएं हैं, उन सारी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तिरुवल्लुवर, इनका एक कोटेशन यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया गया है। तो उसमें बताया गया है प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल है। प्रेम और धन पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल है। ठीक है भैया, वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर होगी। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि पारिवारिक जीवन का क्या कुछ बातें हैं, और क्वेश्चन से शुरू किया है। बिल्कुल वही सिनेरियो रहेगा यहाँ भी। सबसे पहले क्या लेके आएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं आजकल, तो उसी अनुसार पढ़ना है इसको। परिवार इकाई क्यों महत्वपूर्ण है, पारिवारिक इकाई, उसके बाद समुदाय क्या होता है और इसकी भूमिका क्या होती है, इस बात को लेकर ये सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे यहाँ पे एक जो साइड लाइन है, इस पे जो वर्क कर रहा है, जो चल रही है लाइन, वहां पे लास्ट में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर कोचिंग के। तो आप हमारे यहाँ टीम से बात कर सकते हैं और चीजों को, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक को ले रहे हैं, परिवार को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार परिवार होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक है अपना परिवार को लेकर। यार परिवार होता क्या है पहले हम समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, इस बात को मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, समझा दूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। यार जो परिवार है वो किसी भी समाज की सबसे इकाई, सबसे शुरुआती दौर पर जो चीजें हैं वो परिवार के रूप में देखी जाती हैं। मतलब जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो हम लोग देखें अगर, तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले उसका परिचय अपने परिवार से ही होता है। उसमें उसके माता पिता होंगे, छोटे भाई बंधु होंगे, बाबा दादी होंगे, इस तरीके से चीजें रहती हैं। ठीक है, उनको हम लोग दादा दादी भी कहीं कहीं कहते हैं, हमारी भाषा में बाबा और दादी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यार सबसे पहले जो व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है तो वो परिवार के साथ ही अपना क्या करता है, परिचय करता है, इंट्रोडक्शन करता है। तो समाज की परिवार क्या है, एक मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं जरा इसकी परिभाषा इन्होंने क्या कुछ दी गई है यहां पर, उसको समझिएगा। तो हम सभी अधिकांश एक परिवार में ही रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा परिचय ही वहीं हो रहा है। और परिवार किसी समाज की मूल और सबसे प्राचीनतम इकाई है। मूल इकाई तो है ही, उसके साथ साथ ये काफी प्राचीनतम है, काफी पुरानी इकाई है। ठीक है भाई, काफी मूल है और पुरानी है और प्राचीनतम है। अब परिवार दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे साधारणतः। कौन कौन से सर? पहला आपका परिवार होगा संयुक्त परिवार। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये संयुक्त परिवार के चित्र एनसीईआरटी में सबसे पहले दिए गए। संयुक्त परिवार ऐसे परिवार होते हैं यार जिनमें सभी लोग काफी ज्यादा 2-3 पीढ़ियां क्या रहती हैं, एक साथ रहती हैं। इसमें दादा दादी होंगे और इसके साथ चाचा चाची, ताऊ ताई, और इसके साथ माता जी पिताजी, उसके साथ भाई बहन, और इसके साथ चचेरे भाई चचेरी बहनें, मतलब कजिन्स भी होंगे। तो ये एक लंबे समूह के तौर पर होते हैं। इसमें लगभग 10 से 20 लोग, 30 लोग तक ये परिवार होता है। पूरी तरीके से संयुक्त परिवार होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये बात आती है अपनी संयुक्त परिवार के लिए। अब एक दूसरा स्वरूप भी परिवार का वर्तमान समय में विकसित हो चुका है। धीरे धीरे संयुक्त परिवार लुप्त हो रहे हैं और अपने जो नए परिवारों का विकास हो रहा है उनको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, उनको हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। अब यही विकास में आ रहे हैं, एकल परिवार सामने आ रहे हैं यार। चलिए तो इसको समझते हैं, एकल परिवार यार क्या होते हैं ना।
तो एकल परिवार ऐसे परिवार होते हैं भैया, एकल परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें क्या है कि केवल 4-5 लोग ही होते हैं, मतलब माता जी हैं, पिताजी हैं, उसके साथ भाई हैं आपके 1-2 और आप हैं, बस इतने ही लोग हैं। मतलब एक पीढ़ी ही केवल और केवल इसमें रहती है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपके दादा और दादी और साथ हो जाएं तो 6-7 लोग हो जाएं, बस इससे ज्यादा ये परिवार क्या होता है विस्तृत नहीं होते हैं। अब ये एकल परिवार है, इसमें एक ही मुखिया लगातार रहता है। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हैं परिवार के संबंध में, एक है हमारा एकल परिवार, एक है भैया संयुक्त परिवार, काफी लोग एक साथ रह रहे हैं मिलजुल कर। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे एनसीईआरटी बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है वो बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है। ये आप देख सकते हैं यहां पे जो पिक्चर दिखाई जा रही है, ये आपका उदाहरण है किसका, एकल परिवार का। किसका उदाहरण है ये, एकल परिवार का यार उदाहरण है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केवल और केवल एक माता जी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, इधर आप देख रहे हैं पति पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये 4-5 लोग ही रहते हैं, ज्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। तो ये लोग, ये ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं, ऐसे परिवार यार एकल परिवार कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यार। ठीक है भाई, अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर काफी सारी भाषा दी गई है, भूमिका और दायित्व। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये हमने अंडरलाइन कर रखा है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो आप लोग वहां से उसको अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा यार, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो संयुक्त परिवार हैं आखिरकार उनकी क्या भूमिका है और जो एकल परिवार हैं उनकी क्या भूमिका है, और दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में बेहतर कौन है। तो यार जो एनसीईआरटी बताना चाहती है और जितना मैं आपको समझाना चाहता हूं उसके अनुसार जो संयुक्त परिवार हैं वो अधिक स्थायित्व वाले होते हैं, उनका स्थायित्व, उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। अब आप कहेंगे सर अस्थायित्व क्या होता है, ये स्टेबिलिटी क्या होती है। तो स्टेबिलिटी का अर्थ है कि उनके जीवित रहने की, जो जीवित रहने की पॉसिबिलिटी है अधिक समय तक, वो संयुक्त परिवार की अच्छी है एकल परिवार की तुलना में, है ना। संयुक्त परिवार की अच्छी है एकल परिवार की तुलना में। कैसे कह दिया सर आपने, असल में जब भी कोई आपदा, जब भी कोई विपत्ति आती है तो संयुक्त परिवार देखा गया है अधिक अच्छे से उसको टैकल कर पाते हैं, अधिक अच्छे से उससे लड़ पाते हैं अपेक्षाकृत एकल परिवार के। अब समझिएगा, मान लीजिए कोई आर्थिक संकट आता है, किसी व्यक्ति की जॉब चली गई, अब हो सकता है अगर वह एकल परिवार में रहता है तो उसके पूरे परिवार पर जितने भी लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। जबकि दूसरी ओर अगर वह संयुक्त परिवार में रहता है तो उसके पिताजी, उसके भाई बंधु, 2-3-4 लोग ऐसे होंगे और अन्य परिवार के सदस्य ऐसे होंगे, उनमें से कोई ना कोई उसको उस समय में क्या कर पाएगा, सस्टेनेबल, उसकी सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा पाएगा, उसकी उस विपदा के समय पर वह खड़ा रह पाएगा, उसको आर्थिक सहायता दे पाएगा और वह अधिक समय तक बेहतर चीजों को कर पाएगा, जिसके बाद वह जब ढूंढ लेगा तो वह भी स्थायित्व देने का काम करेगा। इसके उदाहरण भी एनसीईआरटी ने यार दिए हैं, तो थोड़ा सा इसको देखते चलिएगा। इसके उदाहरण भी एनसीईआरटी ने बाकायदा दिए, तो एक आध कहानी में भी सुना दूंगा यार आपको, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। हाँ, ये एक कहानी दी गई है, इसमें यार दिखाया गया है कि किस तरीके से एक परिवार के लोग क्या हैं कि आपस में साथ रहते हैं। दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक। इसमें दिखाया गया है, जो ये कहानी आपको दिख रही ना, इसमें ये दिखाया गया है कि काफी संयुक्त परिवार है, ये एक संयुक्त परिवार है, उसमें क्या है सभी लोग एक साथ रहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे एक व्यक्ति को लिया गया है, कोई बच्ची का नाम है, इसमें हमने पूरा पढ़ा नहीं है बहुत अच्छे से, और ना ही आपको बहुत ज्यादा रोचक तरीके से इसको पढ़ने बैठना है। ठीक है, पढ़ना चाहे मूड हो, समय हो, पढ़ लीजिएगा। अगर क्लास 6 में है तो खास तौर पर पढ़ लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो भैया पढ़ने मत बैठिएगा, वैसे आप लोग समझते हैं ये सारी बातें। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक बच्ची है, तो उसके कजिन यानी कि उसके जो चचेरे भाई हैं और उसके जो चाचा जी हैं, चाचा जी की यार जॉब चली जाती है। चाचा जी जॉब करते हैं कहीं, तो उनकी जॉब चली जाती है। फिर कोई त्योहार आता है, दीपावली, होली या ईद, जो भी उनका रहा हो, तो कोई त्योहार आता है, उस समय सभी लोग कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं घर के। तो होता क्या है, अब वह सोचता है, जो बच्चा है, जो छोटी सी बच्ची है, वो सोचती है कि चाचा की जॉब चली गई है तो अब की बार कजिन लोगों को तो कपड़े लेने से दिक्कत होगी, कजिन लोग तो कपड़े नहीं ले पाएंगे।
लेकिन इनके पिताजी, जो बच्ची है उसके पिताजी यानी कि अपने भाई की मदद कर देते हैं एक तरीके से धन से, और सभी लोगों के लिए कपड़े वगैरह लिए जाते हैं। लेकिन अब थोड़े से जो क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उतने अच्छे कपड़े नहीं लिए जाते हैं क्योंकि अब सबको लेने हैं तो बजट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जो भी रहा हो। तो वहां पर क्या दिखाते हैं कि सभी लोग यहां पर मिलजुल कर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, वह दिखाने का यहां पे इस कहानी में प्रयास किया गया है। ठीक है, यह सब बातें दिखाने का, समझाने का यहां पे प्रयास किया गया है। ठीक, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको रही है। ठीक है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं रही। फिर इसके बाद एक और बच्ची का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एक और कहानी दिखाई गई है। फिर ये एक संयुक्त परिवार में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये अपनी वाइफ इनकी काम करती हैं, इनकी जॉब चली गई है या जो भी है, ये अपने घर में अपनी माता जी की सहायता कर रहे हैं, भोजन वगैरह पकाने में, दादी जी बढ़िया कहानियां सुना रही हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं। अब यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है समुदाय। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मुझे यहां तक उम्मीद है कि परिवार का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, मूलभूत इकाई है और सबसे प्राचीनतम इकाई है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो हमें हमारी सबसे पहले मुलाकात अपने परिवार से ही होती है। ठीक है, उसके साथ साथ परिवार दो तरीके के मिलेंगे आपको, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। एकल परिवार ज्यादातर बेहतर है अपेक्षाकृत, संयुक्त परिवार ज्यादा स्थायित्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छे रहते हैं एकल परिवार की तुलना में। हालांकि आप इसके अपने अनुसार भी कह सकते हैं कि यार एकल परिवार अच्छे हैं, संयुक्त परिवार में जो है बट जाती हैं चीजें, दिक्कत होती है, टेंशन होती है, उनका संचालन करना मुश्किल रहता है, आपस में झगड़े बने रहते हैं। एकल परिवार बढ़िया खुशनुमा रहिए, अपने जीवन से काम रखिए। ये सारी चीजें आप खुद बता सकते हैं कि क्या कुछ कहां से रहने वाली हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यार समुदाय की। तो परिवार के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई आती है वो समुदाय आती है। परिवार न केवल अपने अंदर बल्कि अन्य परिवारों से, आसपास क्या रखता है, लोगों से। अपने आसपास में तो वो रखे ही गए, परिवार के लोग हैं, सब आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन साथ में वे आसपास के अन्य परिवारों से भी, अन्य लोगों से भी जुड़कर रहते हैं। तो आपस में ये जो जुड़ने वाला समूह बन जाता है, आपस में जो जुड़ जाते हैं लोग, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है समुदाय कहलाने लगता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपका एक समुदाय कहलाने लगता है। ठीक है भाई, तो यहां पे इतनी ही बातें महत्वपूर्ण हैं, आप बाकी पढ़ सकते हैं खुद भी, आप बाकी खुद भी इसको बहुत डिस्क्राइब तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस में लगा दे रहा हूं, फिर मैं आगे की चीजें समझाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे तो अब की बार एनसीईआरटी दिए, ये मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूं। घर से का मतलब मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, एनसीईआरटी में सब कुछ बाकायदा बहुत अच्छे से दिया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझने में। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पर लोग हैं, कुछ पुलिया वगैरह दिखाई दे रही है, नदी वाला कुछ सिनेरियो है, उधर कुछ दिखाया गया है, आगे कुछ है। तो ये यार सब कुछ क्या दिखा रहा है, समुदाय को दिखाने की कोशिश कर रहा है। किस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सामूहिक हितों को यहाँ पर क्या रखे हैं, सर्वोपरि रखे हैं। आपस में सामूहिक हितों को क्या किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, सामूहिक हितों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद ये खेत पर काम करके कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनका चित्र यहाँ पे इस तरफ ऊपर दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर ये सचिन की कहानी है एक तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए, जब भी आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तब भी आप देखते हैं कि एक तरीके से आप लोग समुदाय के तौर पर ही रह रहे हैं, है ना। तब भी आपका जो टीचर है ना, तो वो इस तरीके से आपको सब कुछ गाइड कर रहा है, तो आपका मुखिया है, एक तरीके से आपका गार्जियन है वहां पर, और आप लोग बच्चों के पूरे ग्रुप में समुदाय के तौर पर वहां पर रहते हैं, पढ़ते हैं, आपस में सीखते हैं चीजों को, एक दूसरे से क्या रखते हैं, मित्रवत व्यवहार रहते हैं। किसी के साथ क्या होता है, बच्चों का कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ बढ़िया मित्रता है, उनकी फ्रेंड है, कुछ लोग उनके शत्रु भी होते हैं, कुछ बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो स्कूल में भी पॉलिटिक्स रहती है, राजनीति रहती है निरंतर। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉलेज के टीचर शायद दिखाए गए हैं, उनको आपस में किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, बेसिकली समुदाय और परिवार को हमें समझना था। 2 ही चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, हमने दोनों डिस्क्राइब कर दी हैं। कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, जो जरूरी है। ओवरऑल पूरे चैप्टर का सार यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो इसको जरूर आप देख लें यार, है ना, कोई दिक्कत।
हाँ, परिवार में जो भी है, परिवार मानव समाज के आधार पर आदर्श रूप से परिवार के सदस्य अपने अनेक कर्तव्यों और कार्यों को एक दूसरे के सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब कोई कार्य परिवार में जो है वो सब लोग मिलकर करते हैं। कोई भी काम हो, अकेला व्यक्ति पूरी तरीके से नहीं निर्भर रहेंगे किसी व्यक्ति पर, सभी लोग मिलजुल कर लेंगे, अच्छा रहेगा। फिर समुदाय अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है, परिवार छोटी इकाई है, परिवारों से मिलकर ही पूरा एक समूह बनना है। इसका अर्थ है कि लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। ठीक है, समुदाय के तौर पर यहाँ पे समुदाय को परिभाषित किया गया है। और अंततः समुदाय एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब एक बात ये समझ लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको यार समझने हैं, याद करने हैं, पढ़ने हैं। यही पूरे चैप्टर का सार है। ये आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिएगा। क्लास 6 वाले बच्चे इसको खास तौर से देख लें अपने कि क्या क्वेश्चन है, बहुत इजी है जितना मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो तो मुझसे कह सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि सर मैं आपने पढ़ाया, मैंने समझा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया और मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो आप मुझसे कह सकते हैं, क्लास 6 वाले बच्चे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वाले और जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो तो भैया ना ही देखना तुम ये क्लास। हाँ, जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग जरूर देखिए, समझिए चीजों को, क्या कुछ है, किस तरीके से गहराई से आप चीजों को समझ सकते हैं, परिवार क्या है, समुदाय क्या है, ये सारी बातें हम लोग आपको मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर। ठीक है, अगला चैप्टर लेके हम आएंगे, उसमें सारी बातें जो भी रहेंगी वो बताएंगे। इसके साथ क्लास 6 वाली जो एनसीईआरटी है नई वाली, वो भी यस दीक्षित सर ने ज्योग्राफी उसकी शुरू कर दी है, तो आप लोग उससे भी जुड़ने के लिए हरी सरनम लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर आपको सारी क्लासें, सारी चीजें, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आपको नई क्लास में नए दिन पर। तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है भाई।